प्यारे बच्चों, आरएसएस एजुकेशन ग्रुप में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप अध्ययन करेंगे आरोह भाग 2 के काव्यखंड में कवि हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित कविता आत्मपरिचय और एक गीत के अभ्यास प्रश्नों का। तो आइए अध्ययन प्रारंभ करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, कविता एक ओर जग जीवन का भार लिए घूमने की बात करती है और दूसरी ओर मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। विपरीत से लगते इन कथनों का क्या आशय है? तो इसका आशय है, जग जीवन का भार लेने से कवि का यह अभिप्राय है कि वह सांसारिक दायित्वों का निर्वाह कर रहा है, आम व्यक्ति से वह अलग नहीं है तथा सुख दुख हानि लाभ आदि को झेलते हुए अपनी यात्रा पूरी कर रहा है। दूसरी तरफ कवि कहता है कि वह कभी संसार की तरफ ध्यान नहीं देता। यहाँ कवि सांसारिक दायित्वों की अनदेखी की बात नहीं करता, वह संसार की निरर्थक बातों पर ध्यान न देकर केवल प्रेम पर केंद्रित रहता है। आम व्यक्ति सामाजिक बाधाओं से डरकर कुछ नहीं कर पाता, कवि सांसारिक बाधाओं की परवाह नहीं करता। अतः इन दोनों पंक्तियों के अपने निहितार्थ हैं, यह एक दूसरे के विरोधी ना होकर पूरक हैं। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हैं। और बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। तो आपका दूसरा प्रश्न है, जहाँ पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं, कवि ने ऐसा क्यों कहा होगा? तो इसका उत्तर है, नादान यानी मूर्ख व्यक्ति सांसारिक माया जाल में उलझ जाता है। मनुष्य इस माया जाल को निरर्थक मानते हुए भी इसके चक्कर में फंसा रहता है। संसार असत्य है, मनुष्य उसे सत्य मानने की नादानी कर बैठता है और मोक्ष के लक्ष्य को भूलकर संग्रह प्रवृत्ति में पड़ जाता है। इसके विपरीत कुछ ज्ञानी लोग भी समाज में रहते हैं जो मोक्ष के लक्ष्य को नहीं भूलते, अर्थात संसार में हर तरह के लोग रहते हैं। इस प्रकार से इस प्रश्न का आशय लिखकर व्यक्त कर सकते हैं। और आपका तीसरा प्रश्न है, मैं और जग और कहाँ का नाता, पंक्ति में और शब्द की विशेषताएं बताइए। तो इस प्रश्न का उत्तर है, यहाँ और शब्द का 3 बार प्रयोग हुआ है, अतः यहाँ यमक अलंकार है। आप देखते हैं कि जहाँ एक शब्द की बार बार प्रवृत्ति हो और भिन्न भिन्न अर्थ हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। इसकी विशेषता इस प्रकार है। नंबर 1, पहले और में कवि स्वयं को आम व्यक्ति से अलग बताता है। कवि कहता है मैं और, अर्थात मैं कोई और हूँ, आम व्यक्ति हूँ। दूसरा, दूसरे और के प्रयोग में संसार की विशिष्टता को बताया गया है। दूसरे और में आप देख रहे हैं प्रश्न में दिया गया है और जग, अर्थात संसार की विशेषता की बात कही गई है। नंबर 3, तीसरे और का प्रयोग यह दिखाने के लिए किया गया है कि संसार और कवि में किसी तरह का संबंध नहीं है। इस प्रकार से मैं और जग और कहाँ का नाता, इन पंक्तियों में और शब्दों का भिन्न भिन्न अर्थ प्रयुक्त हुआ है। और पाठ से संबंधित आपका चौथा प्रश्न है, शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है? तो उत्तर है, यहाँ कवि ने विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया है। इसका अभिप्राय यह है कि कवि अपनी शीतल और मधुर आवाज़ में भी जोश, आत्मविश्वास और साहस बनाए रखता है। प्रेम रहित संसार की व्यवस्था से वह संतुष्ट नहीं है, इसलिए उसकी शीतल वाणी में इस संसार की गलत व्यवस्था के प्रति विद्रोह की आग भरी हुई है। इस प्रकार से इस प्रश्न का भी आप उत्तर लिखकर व्यक्त कर सकते हैं। ये तो था आत्मपरिचय कविता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर। अब बात करते हैं एक गीत कविता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो 5वां प्रश्न है, बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे? इसका उत्तर है, पक्षी दिन भर भोजन की तलाश में भटकते फिरते हैं। उनके बच्चे घोंसलों में माता पिता की राह देखते रहते हैं कि माता पिता उनके लिए दाना लाएंगे और उनका पेट भरेंगे। साथ ही वे माँ बाप का स्नेह भरा स्पर्श पाने के लिए प्रतीक्षा करते हैं। बच्चों को माता पिता का स्पर्श असीमित आनंद देता है, इसलिए वे नीड़ों से झांकते रहते हैं। इस प्रकार से इस प्रश्न का भी आप उत्तर लिखकर अपने मनोभावों को व्यक्त कर सकते हैं। पाठ से संबंधित आपका अंतिम अर्थात 6वां प्रश्न है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है की आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है? तो इसका उत्तर है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है की आवृत्ति से यह प्रकट होता है कि प्रेम में डूबे हुए
तथा लक्ष्य की तरफ बढ़ते मनुष्य को समय बीतने का पता ही नहीं चलता। पथिक लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बेचैन रहता है। इस पंक्ति की आवृत्ति समय की निरंतर चलायमान प्रवृत्ति को भी बताती है। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, अतः समय के साथ तालमेल बनाकर चलना हमारे लिए आवश्यक है। इस प्रकार से कवि हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित कविता आत्मपरिचय तथा एक गीत के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर परिचर्चा समाप्त होती है। तो बच्चों, आशा है यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन की बटन को ओके अवश्य करें, जिससे कि हमारी सभी एजुकेशनल वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।